मैंने कहा जब तक सूर्य है और जब तक चंद्रमा है तब तक झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए जाएंगे, झूठी निंदा होगी, झूठी चुगली होगी आपके ऊपर। आज का जो विषय है धैर्य। धैर्य का मतलब पेशेंस। जिसके जिंदगी में धैर्य नहीं है उसकी जीवन अधूरा है। जिसके अंदर धैर्य होता है वो बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी चुटकियों में हल कर सकता है। धैर्य ना हो तो जिंदगी व्यर्थ है, जीवन बेकार है। जब तक जिंदगी है तब तक जिंदगी में परेशानियां आएगी, मुश्किलें आएंगी, अड़चने आएंगी, जीवन का सत्य है। हर विपत्ति में भी जो धैर्य रख लेता है उसी का आदमी का जीवन सफल हो जाता है। आप लोग जब तक सूर्य है, जब तक आदमी है, लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, झूठी निंदा होगी, झूठी चुगली होगी और हम क्या करेंगे? हम उदास हो जाएंगे। उदास नहीं होना है, क्या धैर्य रखना है। धर्म का जो पहला परिभाषा क्या है? धैर्य रखना है। क्योंकि देखो ये सिमरन है, लगभग में 5-6 महीने आईसीयू में भर्ती थी लड़की, इसने धैर्य रखा और आज आपके सामने जिंदा है। भरोसा नहीं था कि जिएगी कि मर जाएगी, एकदम रियल है कंडीशन, लेकिन इसने धैर्य रखा और ये लड़की आज जिंदा है। हर आदमी के जीवन में अड़चने आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बस हमें क्या रखना है? धैर्य रखना है। जितना आदमी धैर्यवान बनता है वही आदमी महान बनता है। हम हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं, वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। क्या भगवान राम के जीवन में दुख नहीं आया? क्या वो राजा बनने वाले हैं और अगले दिन मैसेज आया आप राजा नहीं बनोगे, आप क्या बनोगे? आप जंगल जाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में उन्होंने धैर्य रखा और जंगल में जब भरत जी मिलने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आपका पिताजी का देहांत हो गया। जरा कल्पना कीजिए, जब भरत जी जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपका पिताजी का देहांत हो गया। सोचो राम का जीवन। हम जिस भगवान को मानते हैं वो तो हमेशा संकटों से ही निकले हुए। फिर 14 साल वनवास में जा रहे हैं, एक तो वन, ऊपर से सीता का हरण हो जाता है। हो रहा है ना, सीता का हरण हो जाता है। सीता का हरण हो गया, फिर वहां भटक रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। कितने उनके जीवन में कष्ट आ रहा है। उनके जीवन में सुख तो आया ही नहीं कभी देखा जाए तो। जब वन से आए, श्रीलंका से जब युद्ध करके आए, घर में क्या हो गया? क्लेश हो गया, सीता को छोड़ना पड़ा वन में। उनके जीवन में सुख रहा ही कहां? रहा क्या सुख? लेकिन उन्होंने हर सिचुएशन में अपने आप को क्या रखा? धैर्य रखा। धैर्य सबसे पहला गुण है। क्या है? धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी। धैर्य जिसकी माता, धैर्य जिसके पिता हो, क्षमा जिसकी माता हो, वही आदमी महान बनता है, वही आदमी मानव से महामानव बनता है। हमेशा धैर्यवान बनना है। ये नहीं कि छोटी सी जिंदगी में कोई बोल दिया तू ऐसी है, हम आग बबूला हो गए। मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, औरों को नहीं पता है। क्या समझ में आ रहा है? औरों को नहीं पता है कि मैं कैसा हूं। दूसरा कौन डिसाइड करेगा मेरे बारे में? दूसरा कौन डिसाइड करेगा मैं कैसा हूं? थर्ड पर्सन कौन है डिसाइड करने वाले? मैं जैसा हूं, मैं जैसा हूं। मैं इस तरह से जीने का अंदाज क्यों छोड़ दूं? मैं इस तरह से जीने का अंदाज क्यों छोड़ दूं? क्या है मेरे पास सिर्फ अंदाज के सिवा? क्या है मेरे पास सिर्फ इस अंदाज के सिवा? लोग कहेंगे ऐसे चलो, वैसे चलो, वैसे चलो। अरे भाई, मैं लोगों के साथ थोड़ी चलूंगा। ईश्वर ने मुझे तो बुद्धि दिया हुआ है, मैं अपने अनुसार चलूंगा। लोग जो कहेंगे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो भी मैं ही सोचूंगा, तो फिर वो क्या सोचेंगे? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। उनको सोचने तो जो सोचना है। क्या समझ में आया? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो भी मैं ही सोचूंगा, तो फिर वो क्या सोचेंगे? वो तो निठल्ले हो जाएंगे। तो सोचने तो जिसको जो सोचना है, लेकिन हम अपना कार्य करेंगे। आप योगा करने आओगे ना, लोग इसमें टोका टोकी करेंगे, हाँ योगा करने जा रही है, घर से तो काम होता नहीं, पोछा लगा लिया, नहीं करती, बोलेंगे ना लोग, तो बोलेंगे ही। बोलने दो, ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ना है लोगों का, ठीक है? आइए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बड़े सो वैदिक धर्म की जय हो, भगवान राम की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो,
महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय हो, वैदिक परंपरा की जय हो, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैदिक ध्वनि ओम। सभी को नमस्ते।